ताजा खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। 26 कोरोना पेशेंट फरीदाबाद में। कुल मरीजों की संख्या फरीदाबाद में 371 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 203 है। अब तक 160 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन फरीदाबाद में संक्रमण से 8 जानें भी जा चुकी हैं। विनय सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। विनय, 26 नए मामले आज फरीदाबाद में। जी बिल्कुल पूजा, पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो इसी तरह लगातार मामले आ रहे हैं। आज 26 मामले आए हैं, कल 38 मामले आए थे। तो ये जो लगातार आंकड़े आते हैं रोज, वो हमेशा चिंता परेशानी खड़ी कर देते हैं प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और जो फरीदाबाद की जनता है उसके लिए। क्योंकि अब जो 26 नए मामले आए हैं उसके बाद अब जो कुल मरीजों की संख्या 371 हो गई है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 200 का आंकड़ा पार करते हुए 203 पहुंच गई है। हालांकि डिस्चार्ज जो मरीज हुए हैं उनकी संख्या भी 160 है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो भी 8 हो चुका है। तो ये अपने आप में एक चिंता वाली बात है कि आखिरकार फरीदाबाद में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उस पर लगाम कैसी लगाई जाए और किस तरह से जो चैन बन गई है तो संक्रमित लोगों की, उसको कैसे तोड़ा जाए। जी, ये 26 मामले फरीदाबाद के हैं या विनय इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी है? देखिए, अभी जितने भी पिछले कुछ दिनों से हम लगातार नजर बनाए हुए हैं जो नए मामले आ रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जो मामले आ रहे हैं उनमें से किसी की भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये तमाम वो मामले हैं जो कभी ना कभी किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं। यानी कि जिस तरह से कोरोना के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति के जब कोई पॉजिटिव होता है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वही अब फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है कि जब ये तमाम वो मामले हैं जो कभी ना कभी किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं और उसके बाद अब ये खुद पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो ये काफी चिंता वाली बात है और लगातार स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आता है तो उसके बाद उसकी लिस्ट तैयार की जाती है कि वो पिछले कुछ दिनों में किससे संपर्क में आया था, फिर उन लोगों का टेस्ट किया जाता है। और यही फरीदाबाद में फिलहाल हो रहा है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं और वो खुद पॉजिटिव हो रहे हैं। बिल्कुल चिंता की बात यही है, चूंकि अब लॉकडाउन 5 की शुरुआत और उसमें अनलॉक 1 8 जून से बहुत सारी रियायतें और बहुत सी चीजें खुल रही हैं। विनय, लोगों को भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। जी बिल्कुल, हालांकि फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से अभी ये कहा गया है कि अभी फिलहाल जो पुरानी शर्तें हैं यानी जो पुरानी सख्ती है वो लागू रहेगी। और ये भी कहा है कि राज्य सरकार को वो रिपोर्ट भेजेंगे कि फरीदाबाद की क्या स्थिति है, कितने मामले यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और उसके बाद राज्य सरकार ये तय करेगी कि फरीदाबाद में फिलहाल कोई रियायत या ढील देनी है या नहीं देनी। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा है कि 8 जून से कई धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, बाजार खुल जाएंगे, लेकिन फरीदाबाद में क्या ये खुलेंगे नहीं खुलेंगे, ये एक अपनी सोचने वाली बात है। क्योंकि जिला प्रशासन साफ तरह से जानता है कि फरीदाबाद में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये रिपोर्ट जाहिर तौर पर बात है कि राज्य सरकार को चंडीगढ़ पहुंच के भेजी जाएगी और उसके बाद वहां से सरकार डिसीजन लेगी कि फरीदाबाद को लेकर क्या आगे रूपरेखा बनानी है। शुक्रिया आपका विनय सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए।